हेलो, हेलो। चलो, आज पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 शुरू करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल के नाम से, एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें देखो, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू पी एक्स, उसका ग्राफ दिया है। क्या? ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। कोई एक फंक्शन है आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसका ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। तो ग्राफ देख करके आप कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरोज? क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? मतलब कि जैसे हमने लिख दिया 3x² प्लस, यहाँ पे हमने लिख दिया, एक सेकंड देखिए, हमने लिख दिया 3x+3, ठीक है। एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इक्वल टू 3x+3। अब मैं बोलूं आपसे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ, फाइंड आउट द जीरो। क्या? फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो क्या होगा, तो जीरो होता क्या है? जीरो यक्स के वो वैल्यू होती हैं, यक्स की वो वैल्यू होती हैं जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करें। पी एक्स इक्वल टू अगर रखो तो क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। मतलब यहाँ पर अगर 3x+3 में यक्स का क्या वैल्यू रखूं कि जीरो आ जाए, पी एक्स इक्वल टू, तो अगर पी क्या रख दें, एक्स इक्वल टू -1, क्या? एक्स इक्वल टू -1 रखोगे, 3 × -1 + 3 इक्वल टू क्या आएगा? -3 + 3 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा क्या? 0 इक्वल टू 0। तो एक्स की वो वैल्यू, एक्स इक्वल टू -1 जो है, एक्स इक्वल टू -1, ये क्या होगा? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में यही चीज आपके है कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा ऐसे करके, x² + 2x + 3। तुम लोग कर चुके हो ना ये 2.1। ये ऐसे एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा आपको, आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो देखो इस तरीके के, अब ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर इसी पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इसका अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? ग्राफ। जैसे मान के चलिए किसी फंक्शन, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है, इसी पॉलिनोमियल का ग्राफ मान लेते हैं ये है, तो इसके ग्राफ से कैसे बताएंगे कि इसके कितने जीरो होंगे? कितने जीरो? जीरो मीन्स वही सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। तो इसका एक रूल होता है, मैं वो बता रहा हूं, उसको समझो। अगर कोई फंक्शन का ग्राफ, इसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने इसको उसके जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? उतने इसको जीरो होते हैं। आपसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट करना है, कितने जीरो होंगे। तो बताओ, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है ना, बताओ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है? नहीं कट कर रही है ना। इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे, तो बताओ इसके कोई जीरो हैं? इस फंक्शन के जो y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? कोई जीरो होंगे? नहीं। ये y एक्सिस को काट रहा है ना। बिल्कुल बोलो, जो भी डाउट है पूछो, लाउडली पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y एक्सिस को काट रहा है। देखो भाई, सिंपल सी ट्रिक है। ऐसे आपको ग्राफ दिया रहेगा, आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ये वाली लाइन जो है, ये एक्स एक्सिस को काट रही है? नहीं कट कर रही है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जीरो है।
एक भी बार नहीं कट कर रही, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, क्या, नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, जीरो होगा, कोई नंबर, कोई जीरो नहीं होंगे, है, कोई जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करती है, समझ में आया कि नहीं। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो है, कोई है नहीं, एज द ग्राफ ऑफ पी एक्स, जो पी एक्स का ग्राफ है, एज द ग्राफ ऑफ पी एक्स डू नॉट, ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस, भाई जो ग्राफ है ये पी एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके जो है जीरो क्या हो जाएंगे, कोई जीरो नहीं होगा, कोई जीरो नहीं मिलेगा, शून्य की संख्या निकालने को होता है, यूपी बोर्ड में क्या रहता है, शून्यकों की संख्या निकालना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखो अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो सेकंड नंबर में क्या है, इस ये ग्राफ है, वही वही सवाल है, वही स्टेटमेंट है, y इक्वल टू पी एक्स, कोई ग्राफ है, y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का एक ग्राफ दिया है, अब बताना है आपको नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, सिर्फ यहीं कट कर रहा है, बताओ यहीं अकेले कट कर रहा है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज वन, क्या, वन, एज द ग्राफ ग्राफ ऑफ पी एक्स, जो पी एक्स का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, क्लियर हुआ कि नहीं, एक ही जगह पे ग्राफ काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके सॉल्यूशन या इसके जीरो कितने होंगे, एक, एक जीरो मिलेगा, ठीक है, ये क्या होता है इस चीज को समझ लो, यहां पर ना इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, अभी मैं बताया था अगर कोई पॉइंट किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरो है, क्या, जीरो है, तो वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाइड, तो आप इसके सॉल्यूशन में सिर्फ इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज वन एज द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक जगह पे काटता है बस, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देख के तुम लोग बताओ, इस क्वेश्चन को देख के तुम लोग बताओ कितने ग्राफ हैं, तीन जीरो हैं, थ्री जीरो हैं, समझ में आया कि नहीं, देखो ग्राफ कितनी जगह पे काट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वन टू थ्री, ठीक, इसमें क्या लिखोगे, लिख रहे हो कि नहीं सॉल्यूशन में वो सारी चीजें हैं, नोट कर लो, नोट कर लो, ले लो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें, और जो आप लोग इसको लिख लो, ये पॉलिनोमियल इसके पहले नाइन्थ में आप पढ़ चुके होंगे, नाइन्थ में बताया जाता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ाए जाते हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, समझे, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, पॉलिनोमियल चैप्टर में इसके बाद आएगा
आपका कि वो चेक करने का कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्लियर हो गया भाई? आगे चलो देखो, चलो आप लोग के ग्रुप में मैं डाल दिया करूंगा ये चीज, ठीक है? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सेकंड क्वेश्चन? अब ये इसमें क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज क्या है? 3। बिकॉज, क्यों 3 है? बिकॉज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन या पी एक्स, ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट क्या? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, एट 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसलिए इस पी एक्स के कितने, इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने जीरो होंगे? 3। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आप लोग बताइए कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ दो जगह पे काट कर रहा है। ठीक है, लिख लेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू, फटाफट लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक, एट 2 पॉइंट्स पे कट करता है ग्राफ। इसलिए इसके जो पी एक्स पॉलिनोमियल है इसके जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। समझ में आया कि नहीं? चलो समझ में आ रहा है? इसके अभी ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसमें जो है सिर्फ यही पूछा जाता है ग्राफ देख करके। ठीक है, ग्राफ आपको गिवन रहेगा, उसमें देख करके बताना है कि कितने जीरो होंगे। अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप ये देखेंगे कि कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा, उसमें x इक्वल टू समथिंग देगा, बोलेगा बताओ चेक करो ये इसका जीरो है कि नहीं, तो वो वैल्यू उठा करके रख देंगे। अगर पी एक्स जीरो आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अदरवाइज दे कांट बी जीरो। समझ में आया? अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। क्यों सागर, समझ में आ रहा है आपको? चलो इसको आप लोग लगा के दिखाओ, सॉल्व करो। सॉल्व करो आप लोग, आप लोग कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन बच्चे जो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा। हो गया? क्या कितने आया आंसर? नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4। क्लियर है? चले, इसका सॉल्यूशन लिख लोगे ना तुम लोग? बोलो। हम्म इसका देख करके बताओ। 1। देखो दो चीजें होती हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस, ठीक है,
एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेक्शन है, कितनी जगह कटे हैं, और एंड टच पॉइंट, क्या टच पॉइंट, टच पॉइंट बाय द, किसके द्वारा, बाय द ग्राफ, क्या बाय द ग्राफ, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्स एक्सिस, इसको लिख देना चाहिए टोटल, क्या एक वर्ड लगाना चाहिए, टोटल इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस एंड टच पॉइंट बाय द ग्राफ, कितनी जगह पे टच कर रहा है और कितनी जगह उसको ग्राफ को कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही टोटल कर लो, काउंट कर लो, नंबर ऑफ जीरोज आपका आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इसमें लिखोगे क्या, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ जीरोज इज 3 because the graph of px intersect or touch x axis at 3 points, समझ में आया कि नहीं भाई? अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। इस बार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे बार तुम लोगों का मार्क्स आना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो, ये चैनल है, इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना आप लोग भी, और ऑनलाइन वाले जो लड़के देख रहे हैं वो भी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 आपकी खत्म हो जाती होती है, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। चलिए, आज इतना ही करते हैं ऑनलाइन वालों, अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है।